पितृपक्ष मेले की तैयारियों को लेकर नगर सरकार गंभीर। मेला क्षेत्र का लिया जायजा। इस बार तिरंगा लाइट, विष्णुपद मंदिर व सीता कुंड स्थित हाई मास्क और सड़कों के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट से जगमग व कई सुविधाओं से लैस रहेगा मेला क्षेत्र। आगामी पितृपक्ष मेले की तैयारी को लेकर नगर निगम पूरी तरह से कृत्य संकल्पित हो और गंभीर है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर सह समिति के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव सीता कुंड पहुंचे, जहां पितृपक्ष मेला क्षेत्र का जायजा लिया। इसके अलावा ब्रह्मा सत्य तालाब, विष्णुपद सहित अन्य जगहों का जायजा लिया। उस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को तैयारियों को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। इनमें महत्वपूर्ण तौर से विशेष साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, अस्थायी स्वागत द्वार, पनशाला, शिविर सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीता कुंड से रबर डैम तक स्थायी तौर पर स्ट्रीट लाइट और तिरंगा लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक हाई मास्क भी लगाने का निर्देश दिए गए। साथ ही शमशान घाट से चांद चौड़ा मोड़ तक दोनों ओर से स्ट्रीट लाइट और तिरंगा लाइट लगाए जाएंगे। विष्णुपद मंदिर स्थित एक 60 फीट के हाइट हाई मास्क भी लगेंगे। यह सभी काम शनिवार से प्रारंभ होंगे। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारी को स्थल भी चिन्हित कराया गया। मेयर गणेश पासवान ने बताया कि आगामी पितृपक्ष मेला को लेकर नगर निगम पूरी तरह गंभीर है। इसी को लेकर मेला क्षेत्र का भ्रमण कर कई जरूरी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। अतिथि देवो भव के तर्ज पर तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। नगर निगम पूरे मेला क्षेत्र में अस्थायी तौर पर लाइटों से सजाएंगे, जो सालों पर रहेगा। वही समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी पितृपक्ष को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार, भारत सरकार सभी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए हर सुविधा और विकास का काम कराने में जुटे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार से तीर्थ यात्रियों को कठिनाई ना हो। इसी क्रम में नगर सरकार भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इस बार नगर निगम तीर्थ यात्रियों के साथ साथ शहरवासियों के लिए भी अस्थायी तौर पर विकास से जुड़े काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सीता कुंड से लेकर रबर डैम तक पोल सहित 90 वाट का स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा शमशान घाट, विष्णुपद रोड, चांद चौड़ा मोड़ तक भी स्ट्रीट लाइट लगेंगे। साथ ही तिरंगा लाइट से पूरा मेला क्षेत्र को सजाया जाएगा। यह कार्य शनिवार से शुरू हो जाएगा। साथ ही चांद चौड़ा मोड़ स्थित स्थायी स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्म सत्य तालाब में लाइट एंड साउंड के तहत तीर्थ यात्री भगवान विष्णु और बुद्ध पर बने डॉक्यूमेंट्री पानी के फाउंटेन से दिखेंगे, जो 2 दिन बाद पुनः शुरू हो जाएगा। तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम शिविर, पंचशाला सहित अन्य सुविधा निगम द्वारा मुहैया उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें हमको यहाँ ज्ञात हुआ कि बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ काफ़ी अंधेरा है। उसके लिए व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा उनको लाइट व्यवस्था करवाया है। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री भी इस विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में खुद ही कल वो अपने निरीक्षण करने के लिए यहाँ आ रहा है। और नगर निगम इस बार पितृपक्ष यात्रियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर रही है। जैसे कि आपको अनेकों स्थानों पर जलपान की व्यवस्था की जाए। जैसे कुछ वृद्धा व्यवस्था में लोग आते हैं, आने के क्रम में थक जाते हैं, उसको विश्राम करने के लिए हम लोगों ने अनेकों जगह स्टॉल लगाया है। साथ ही साथ नगर निगम में इस बार सफाई व्यवस्था करने के लिए आउटसोर्सिंग का भी किए हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले यात्रियों को कोई कहीं गंदगी न दिखे। और साथ ही साथ इस बार प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो फल्गु नदी जो सूखा हुआ था, आज उसमें देखिए कितनी खूबसूरत है। मैं इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देश विदेश से इस बार आने वाले पितृपक्ष यात्रियों के लिए इतनी बढ़िया सुविधा दिया जा रहा है और मुझे पूर्ण है कि हम इस बार कामयाबी हासिल करेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोग सालों से जानते हैं कि गया जी का महत्व और मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे देश और दुनिया में सर्वविदित है। गया जी के चहुमुखी विकास के लिए नगर निगम शासन, बिहार सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो भी सरकार, भारत सरकार द्वारा भी योजना इत्यादि का कार्य होता रहा है। आज सीता कुंड में हम लोग इतना सुंदर भव्य
प्रिंटिंग हो रहा है अन्य विभागों से जनहित के लिए। यहाँ पर लाइट का व्यवस्था की कमी है, अस्थायी तौर पर लाइट का व्यवस्था होना अनिवार्य है। गया नगर निगम द्वारा सीताकुंड के प्रथम भाग से लेकर के और डैम के पुल तक लाइट का 90 वाट युक्त पोल सहित और उसमें डेकोरेटेड लाइट का व्यवस्था हम लोग कल से शुरू करवा रहे हैं। प्रतिपक्ष मेला के पहले एक स्विचिंग से एक जगह से ऑटोमेटिक सिस्टम से जलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रतिपक्ष मेला में हम लोग विष्णुपद मंदिर प्रांगण में अभी जा रहे हैं। विष्णुपद श्मशान घाट से लेकर के चांद चौरा मोड़ पर एक गेट विष्णु द्वार, भगवान विष्णु द्वार, और वहाँ से लेकर के मंदिर से होते हुए श्मशान घाट तक पोल और उसमें डेकोरेटेड लाइट और 90 वाट का दोनों तरफ लाइट उसमें लगाई जा रही है। अस्थायी व्यवस्था जो सालों भर खूबसूरती से भरा हुआ है। इसके बाद कल परसों से हम लोग लाइट साउंड जो चालू किए थे भगवान विष्णु का 40 बाई 40 के दीवार पर प्रदर्शनी का, उसको भी 2 दिन में हम लोग चालू कराने जा रहे हैं। पुनः चालू होने जा रहा है सिस्टमेटिक ढंग से। उसके बाद लगभग 2.25 करोड़ के लागत से आउटसोर्स किया गया है केवल मेला क्षेत्र और ये फल्गु नदी में और देवघाट इत्यादि का और सभी पिंड वेदियों जितना वेदी है वो सभी वेदियों का पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था के लिए काम किए जा रहे हैं। इस बार हम लोग शहर में जो विकास अस्थायी तौर पर होना है उसमें बृहद पैमाने पर महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, निगम के सभी माननीय पार्षदगण, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, उसके साथ साथ कर्मचारी, इंजीनियर, सब लोग एकजुट होकर के अस्थायी तो कर ही रहे हैं, मेला में पूरा चांदनी की तरह डेकोरेटेड लाइट से भी सजा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा मेला के लिए प्रतिपक्ष मेला के लिए दर्जनों जगह अत्याधुनिक प्याऊ हम लोग लगवा रहे हैं जिसमें हवा, बैठने का, सोफा का व्यवस्था, और जो यात्रीगण जो हमारे अतिथि देवो भव वो आएंगे तो बीच रास्ते में कहीं पर रेस्ट करना हो, जलपान कुछ हल्का फुल्का करना हो, उसका भी टेंट हम लोग लगा रहे हैं। टेंट सिटी भी सरकार और शासन की तरफ से गांधी मैदान में लगाई जा रही है। इसके